रात का अंधेरा और 3 जहर में बुझी हुई तलवारें। मक्का के एक खुफिया मकान में 3 साए इकट्ठे हुए थे। उनका इरादा कोई मामूली डाका या बगावत नहीं था, बल्कि वो एक ही रात एक ही वक्त में इस्लाम की 3 सबसे बड़ी हस्तियों को मौत के घाट उतारने का खौफनाक अहद कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम का ये सबसे ख़तरनाक और खुफिया मंसूबा किन लोगों ने बनाया था? ये वो फितना था जिसने पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया और अब उनकी नज़रें शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और शाम और मिस्र के गवर्नरों पर जमी थीं। आखिर ये खवारिज कौन थे और इन्होंने एक ही दिन में इस्लाम के 3 बड़े रहनुमाओं को ख़त्म करने की कसम क्यों खाई? चलिए आज तारीख़ के इस तारीख़ तरीन राज से पर्दा उठाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत का आगाज़ कोई फूलों की सेज नहीं था, बल्कि ये वो वक्त था जब मदीना की गलियां सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के खून से रंगीन हो चुकी थीं। अब्दुल्ला बिन सबा और उसके पैरोकारों ने पूरे इस्लामी निज़ाम को हाईजैक करने की कोशिश की थी। ये ज़्यादातर बनु तमीम, बनु बकर और बनु असद जैसे बदवी कबाइल के वो सरकश लोग थे जिनकी अक्खड़ और जंगजू तबीयत को देखते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इन्हें सरहदों की तरफ भेज दिया था ताकि इनसे इस्लामी जंगों में काम लिया जा सके। लेकिन अब ये साजिशी अनासिर कूफा और बसरा की फ़ौजी छावनियों में मजबूत हो चुके थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की सफ़ों में छुपकर मुसलमानों को अंदर से खोखला कर रहे थे। इन्हीं मुनाफिकीन की साजिशों ने मुसलमानों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। पहले जंग जमल और फिर आई तारीख़ की वो हौलनाक जंग सफ़ीन, जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़ौजें आमने सामने थीं। तारीख़ बताती है कि इस एक जंग में दोनों तरफ से तकरीबन 70,000 मुसलमानों की जानें गईं, जिसमें शाम के लश्कर से 45,000 और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लश्कर से 25,000 लोग मारे गए। जब लड़ाई हद से बढ़ गई तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़ौज ने सुलह के लिए कुरान मजीद को नेज़ों पर उठाया और यूं तहकीम यानी सालिसी का फ़ैसला हुआ। लेकिन यही वो लम्हा था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लश्कर से हज़ारों लोग बगावत करके अलग हो गए। उन्होंने तलवारें निकाल कर नारा लगाया, फ़ैसला सिर्फ अल्लाह का है। ये लोग बज़ाहिर माथों पर सजदों के निशान रखने वाले इंतहाई इबादत गुजार थे, लेकिन ज़हनी तौर पर इस कदर अक्खड़ और ज़िद्दी थे कि उन्होंने वक्त के खलीफा को ही मानने से इनकार कर दिया। तारीख़ के औराक में इन्हीं बागियों को खवारिज के नाम से जाना गया। खवारिज का फितना जब हद से बढ़ गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगे नहरवान में इनका सफाया कर दिया, जिसमें इनके हज़ारों जंगजू मारे गए। इस जिल्लत आमेज शिकस्त का बदला लेने के लिए बचे खुचे खवारिज ने एक खुफिया मीटिंग की। इन ज़िद्दी और गुमराह लोगों ने एक लर्ज़ा खेज़ मंसूबा बनाया कि जब तक 3 अहम शख्सियात जिंदा हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, ये फितना ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने ये तय किया कि हम एक ही दिन फजर के वक्त अली, मुआविया और अम्र बिन आस को कत्ल कर देंगे। 3 कातिल चुने गए और तीनों ने अपनी तलवारों को तेज तरीन जहर में बुझाकर अपने अपने हदफ की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। इस शैतानी मंसूबे को अंजाम देने के लिए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी बदबख्त खारिजी कूफा पहुंचा। उसकी तलवार 1 महीने तक जहर में डूबी रही थी ताकि एक मामूली सा जख्म भी जानलेवा साबित हो। रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख, ये कोई आम रात नहीं थी। तारीख़ तबरी और हाफिज़ इब्नुल कसीर की शहरा आफाक किताब अल बिदाया व निहाया में ये लर्ज़ा खेज़ मंजर दर्ज है कि फजर के वक्त जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर से निकलने लगे तो सहन में मौजूद मुर्गाबियां आपके कदमों से लिपट गईं। वो बेतहाशा शोर मचा रही थीं और आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं कि जब लोगों ने इन परिंदों को हटाना चाहा तो शेर खुदा ने फरमाया, इन्हें मत रोको, ये नोहा करने वालियां हैं। जैसे वो बेज़बान जानवर भी जान चुके हों कि आज सुबह कूफे की मट्टी क्या खूनी मंजर देखने वाली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को नमाज के लिए पुकारते हुए मस्जिद के मेहराब में पहुंचे। जैसे ही आपने सजदे में सर रखा, अंधेरे में छुपे इब्ने मुलजिम ने वो जहरीली तलवार पूरी ताकत से आपके सरे मुबारक पर दे मारी। ये इतना कारीवार था कि खून का फव्वारा फूट पड़ा और आपकी दाढ़ी खून से सुर्ख हो गई।
लेकिन इस दर्द की शिद्दत में भी आपके लबों से कोई आह नहीं निकली, बल्कि वो तारीखी अल्फाज अदा हुए जिसने कुफ्र और मुनाफिकत की दीवारें हिला दी। फुज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। जब इस बदबख्त कातिल इब्ने मुलजिम को पकड़कर खलीफा वक्त के सामने लाया गया तो आपने तारीख का वो फैसला सुनाया जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। आपने अपने बेटों को वसीयत की कि देखो, अगर मैं इस जख्म से शहीद हो जाऊं तो इसके बदले में सिर्फ एक ही वार करना, इसके हाथ पैर मत काटना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाशों की बेहुरमती से मना करते सुना है। जिस बर्तन में तुम खाते हो उसी में इसे भी खाना देना। अपने ही कातिल के लिए ऐसा इंसाफ, इंसानी तारीख इसकी मिसाल देने से कासिर है। उसी सुबह दमिश्क में हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हो पर भी हमला हुआ, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद बच गए, जबकि मिस्र में हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो बीमारी की वजह से फजर पढ़ाने नहीं निकले और उनकी जगह एक और शख्स शहीद हो गया। खवारिज की इस लगाई हुई आग ने उम्मत से इस्लाम के चौथे अजीम खलीफा को हमेशा के लिए छीन लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा एक ऐसे खौफनाक दोराहे पर खड़ी थी जहां हर तरफ सिर्फ खून रेजी और बगावत के बादल थे। कूफा के लोगों ने आपके बड़े साहिबजादे नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ पर बैअत तो कर ली, लेकिन खवारिज और मुनाफिकीन अब भी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि उम्मत मज़ीद दो हिस्सों में कट जाएगी और मुसलमानों का खून पानी की तरह बहेगा, तो उन्होंने वो अजीम फ़ैसला किया जिसकी पेशगोई खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उन्होंने मुसलमानों को कटने से बचाने के लिए खिलाफत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले कर दी, जिससे आर्जी तौर पर अमन तो कायम हो गया, लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा के बोए हुए वो जहरीले बीज अब तनावर दरख्त बन चुके थे। खिलाफत राशिदा का शूराई निज़ाम अब आहिस्ता आहिस्ता मुलूकियत यानी ख़ानदानी बादशाहत में बदल रहा था। उम्मत में पड़ने वाली ये दरारें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि महज चंद दहाइयों बाद ही तारीख़ इस्लाम को करबला के उस हौलनाक तरीन सानहे से गुज़रना पड़ा जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को उसी कूफा और इराक़ की मट्टी पर अपने पूरे कुनबे के साथ प्यासा शहीद कर दिया गया। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन तीनों खुलफ़ाए राशिदीन की शहादत इस बात का जिंदा सबूत है कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान कभी बाहर के दुश्मनों ने नहीं, बल्कि हमेशा अंदरूनी फितनों और मुनाफिकीन ने पहुंचाया है। अपनों के रूप में छुपे ये खंजर आज भी तारीख का सबसे बड़ा सबक हैं। आपके ख्याल में ये फितना इतने बड़े पैमाने पर क्यों फैला? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो अब्दुल्ला बिन सबा और उसके फितने की मुकम्मल हकीकत पर हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली वीडियो आप ही की तजवीज़ पर बने और इस इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।